मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुरभि गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है? तो किसका कर दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का नाम लेने का ऐलान किया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। यह 1991 से 1992 में शुरू हुआ था। इस पुरस्कार को भारत और एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा गया, जो 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। यह प्रतिवर्ष खेल और युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। प्राप्तकर्ताओं को मंत्रालय द्वारा गठित एवं समिति द्वारा चुना जाता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में खेल क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार में 1 पदक, 1 प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए नगद रुपए दिए जाते हैं पुरस्कार के लिए। और खेल रत्न के पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद थे। हाल ही में वर्ष के कुछ विजेताओं ने क्रिकेटर ये जीता हुआ है। ठीक है, ये खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब चेंज होकर क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति 6 अगस्त 2021 को रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत तक बराबर कर रखने का फैसला किया है? तो कितने प्रतिशत तक बरकरार रखने का फैसला किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी 3.35% को। अच्छा, रेपो रेट होता क्या है? जैसे रिजर्व बैंक हमारा आरबीआई है और अदर बैंक है। अदर बैंक को कभी पैसे की ज़रूरत होती है तो वो रिजर्व बैंक से ले लेते हैं। तो रिजर्व बैंक से जब लेते हैं तो जितनी इंटरेस्ट के साथ लेते हैं, जो इंटरेस्ट जो लगता है ना, जैसे अदर बैंक ने रिजर्व बैंक से पैसे लिए तो वो जितनी इंटरेस्ट के साथ लेता है उसको ही हम रेपो रेट बोलते हैं। और जब आरबीआई उस बैंक से लेता है तो वो रिजर्व रेपो रेट जिस रेट पर लेता है तो उसको हम बोलते हैं रिजर्व रेपो रेट। तो अभी ये कितना 3.35%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम रईसी बने हैं। ठीक है, इब्राहिम रईसी ने आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है, और इन्होंने 2021 का ईरानी राष्ट्रपति चुनाव 62% वोट के साथ जीता था। इब्राहिम रईसी ने अपने 4 साल के कार्यकाल की शुरुआत करने के लिए हसन रूहानी का स्थान लिया है। पहले हसन रूहानी थे, अभी कौन है ईरान के राष्ट्रपति? इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के पर्वतारोही सहरोज काशिफ दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? कौन? सहरोज काशिफ। ठीक है, तो जो कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। ऑप्शन नंबर बी सही है, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के लाहौर के निवासी 19 वर्षीय सहरोज काशिफ ने बोतलबंद ऑक्सीजन की मदद से 8,611 मीटर ऊंची चोटी को फतह करने की उपलब्धि हासिल की है। कितनी? 8,611। और पहली कौन सी होती है? ये माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की कितनी है? समुद्र की सतह से ऊंचाई कितनी है? 8,848। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्या है? सहरोज काशिफ से पहले महान पर्वतारोही मोहम्मद अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा 20 साल की उम्र में K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। ठीक है, वो 20 साल के थे, ये 19 वर्ष के हैं। क्या नाम है इनका? सहरोज काशिफ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन, किस तिथि को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में जानेंगे। हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के हिरोशिमा पर जो है हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह को प्रतीक माना जाता है। यह भयावह घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया था।
यह परमाणु हमला 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के मकसद से किया गया था। इस बम में 9,000 पाउंड से अधिक यूरेनियम 235 लोड किया गया था। उसे यूएसबी बॉम्बर एयरक्राफ्ट एनोला गे द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापानी शहर हिरोशिमा पर गिराया गया था। यह विस्फोट इतना विशाल था कि इससे शहर की लगभग 19% आबादी खत्म कर दी थी। कितनी? 90% आबादी खत्म कर दी थी, जिसमें 70,000 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई थी और बाद में विकिरण के प्रभाव के कारण लगभग 10,000 लोगों की भी मृत्यु हो गई थी। इतना ज़्यादा भयानक था ये कौन सा, ये हिरोशिमा अटैक जो भी था। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031 तक कितना होने की उम्मीद है? तो कितनी? 22,480 मेगावाट होने की उम्मीद है। 22,480, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस ओलंपियन फुटबॉलर का निधन हो गया है? तो किसका? शंकर सुब्रमण्यम का। ये सुब्रमण्यम जो है का जन्म जो है केरल के पालक, का भी पूछ लिया था कहाँ के हैं, केरल के पालक्काड जिले में हुआ था। वह 1964 में महाराष्ट्र के संतोष ट्रॉफी विजेता अभियान का हिस्सा भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में मुंबई किस स्थान पर है? तो मुंबई किस स्थान पर? 106वें स्थान पर है मुंबई। ठीक है, जहाँ ये पहले टॉप 100 में शामिल होता था, लेकिन अभी कौन सा स्थान पर? 106वें स्थान पर। कौन सा? मुंबई। इस रैंकिंग में विश्व स्तर पर लंदन पहले स्थान पर है, म्यूनिक है जर्मनी के दूसरे स्थान पर है, और सियोल जो है वो तीसरे स्थान पर है, जो कहाँ का है? साउथ कोरिया का सियोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माई ओन मंझगांव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन रमेश बाबू ने लिखी है। इस किताब का प्रकाशन इंडस सोर्स बुक्स द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में मंझगांव द्वीप के इतिहास और कहानी को दर्शाया गया है, जिसका बॉम्बे के रूप में एक इकाई में विलय हो गया था। कौन सा? मंझगांव। तो माई ओन मंझगांव कैप्टन रमेश बाबू ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएएफ ने किस विमान के दूसरे स्क्वाड्रन को पश्चिम बंगाल के हासीमारा में शामिल किया है? तो किसको शामिल किया? ऑप्शन नंबर बी सही है, राफेल को। ठीक है, हासीमारा राफेल विमान से लैस होने वाला दूसरा आईएएफ बेस है। राफेल जेट का पहला स्क्वाड्रन अम्बाला वायुसेना स्टेशन पर तैनात है। भारत को अब तक फ्रांस की कंपनी द सॉल्ट एविएशन से 36 में से 26 राफेल विमान मिले हैं। ठीक है, 5 राफेल जेट विमानों का पहला जत्था 29 जुलाई 2020 को भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑर्डनेंस फैक्ट्री ने चित्री तथा त्रिची कार्बाइन नामक एक नया उच्च तकनीकी और कम ध्वनि वाला असाल्ट राइफल लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को ईज ऑफ ड्राइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं? तो किसको मिले हैं? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल को, जिनकी जो सीएम है ममता बनर्जी हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य की योजना सिल पहुंचती ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल ने प्लेटिनम पुरस्कार जीता है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ऑटो नवीनीकरण के नामांकन प्रमाण पत्र से उनको स्वर्ण पुरस्कार मिला है, और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार लाइसेंस ऑनलाइन काला तथा ई नतीकरण पंजीकरण तैयारी और डीन जमा करने के ऑनलाइन प्रणाली को 2 रजत पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई जेल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? ठीक है, तो किसने? गृह मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। इस परियोजना का उद्देश्य देश की जेलों के कामकाज का कंप्यूटरीकरण करना है।
ई-जेल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में मोटो जीपी इंडिया के लिए कंपनी ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ऑप्शन नंबर बी, जॉन अब्राहम। यूरो स्पोर्ट इंडिया और डिस्कवरी प्लस ने मोटर स्पोर्ट प्रोग्रामिंग में अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी मोटर स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी मोटो जीपी के लिए मशहूर अभिनेता जॉन अब्राहम को अपना इंडिया एम्बेसडर चुना हुआ है, तथा जॉन खुद भी मोटो जीपी एक फैन रहे हैं और अब वह यूरो स्पोर्ट्स के कैंपेन जरिए भारत में बड़ी संख्या में दर्शकों तक मोटो जीपी का प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दी है? तो किसको मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर डी, ताइवान। ठीक है, हाल ही में अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान को $750 अरब के हथियार सौंपने की समझौते की मंजूरी दी है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।